कभी अमरोहा, कभी सोनभद्र तो अब मुरादाबाद। कहानी एक जैसी ही है और कहीं सद्दाम अभिषेक बना तो अब आसिफ नरेश बन गया। और जिहादी सोच के चलते फिर एक युवती की जिंदगी बर्बाद हो गई। युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए, युवती गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात कराया, शादी की बात पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। और ये जिहाद का किस्सा रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। रिपोर्ट देखिए। मैं तुम्हें मुसलमान बनाना चाहता हूँ और मैं मुसलमान बनना नहीं चाहती हूँ, अब भी नहीं बनना चाहती हूँ। आसिफ बना नरेश, जिहादी इश्क की कहानी। हिंदू बनने का करता रहा ढोंग, विश्वास जीतकर बनाए संबंध, सच जानकर युवती के उड़े होश। तस्वीरों में दिख रही ये लड़की आज हताश है, परेशान, लेकिन ऐसा क्यों? और लड़की किसकी फोटो को हाथ में लेकर घूम रही है? दरअसल फोटो में दिख रहे युवक का नाम है आसिफ, जो लंबे वक्त से अपनी पहचान बदलकर युवती के साथ में रह रहा था। दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी तो बात शारीरिक संबंध तक आ गई। आरोपी ने युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बेचारी युवती ने मन ही मन बेशक अपने नरेश को अपना सब मान लिया, मगर नरेश तो आसिफ था और आसिफ अपने जिहादी मंसूबों को पूरा कर रहा था। इसीलिए तो इतने सालों तक हिंदू बनने का ढोंग करने वाले आसिफ का झूठ टिक ना सका और सच्चाई सामने आ गई। जिहादी इश्क की कहानी। आसिफ ने अपना नाम नरेश बताया, लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए, हिंदू बनने का ढोंग करने लगा। हरिद्वार में गंगा स्नान भी किया। पीड़िता ने आरोपी से शादी की बात कही। आसिफ ने युवती के साथ मारपीट कर डाली। युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। 26 दिसंबर को 40वां था, तो 26 दिसंबर को मुझे बुलाया और क्या कहते हैं, वहां पे मैं चली गई। मेरी बुआ भी गई थी साथ में और मैं चली गई। एक लेडीज और गई थी मेरे साथ में। तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। 7 जने और थे और एक ये था, इसके बहन बहनोई थे, सब थे, मम्मी थी, चाचा थे, चाचा का लड़का था। इन सब ने मेरे साथ मारपीट की और कहा हम तो तुझे मुस्लिम बनाना चाहते थे और क्या कहते हैं, हम तू मुस्लिम बनने को तैयार नहीं है, इसलिए हम तेरी शादी नहीं करवा सकते। जी सर, उसने नरेश नाम रखा था मेरे पहले पति के नाम पर। जो मेरा आधार कार्ड में नाम है वो नरेश नाम ही बताता था सबको। हाँ, शादी के लिए मना कर रहा था। कह रहा मतलब मैं तुम्हें मुसलमान बनाना चाहता हूँ और मैं मुसलमान बनना नहीं चाहती हूँ, अब भी नहीं बनना चाहती हूँ। दरअसल ये पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर आरोपी आसिफ लंबे वक्त से नरेश बनकर किसी के विश्वास के साथ खेल रहा था। जिहादी मानसिकता के दानों की कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती है। नरेश निकला आसिफ। आरोपी ने महिला को परिजनों से मिलवाया, दोनों साथ रूम लेकर रहने लगे। गर्भवती होने पर गर्भपात करा देता था। तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। तो वो मेरे साथ हिंदू बनकर क्या कहते हैं हरिद्वार गया और हरिद्वार में गंगा जी में नहाया, सब कुछ करा, पूजा पाठ की और कहा कि मैं हिंदू बन गया हूँ। उसके बाद वो मुरादाबाद आया। मुरादाबाद से आके फिर वो थोड़े दिन बाद, 2-4 दिन बाद मुझे इमलाक ले गया अपने गाँव। इमलाक में रात का टाइम था, 8 बजे का टाइम था। उसने कहा मैं अपने घर वालों से मिलवाने तो मैं अपने घर लेकर चल रहा हूँ। तो मैंने उससे मना किया, फिर भी वो उसने मुझे फोर्स किया और ले गया। उसके बाद वो मुझे अपने घर नहीं लेकर गया, एक गोदाम में लेकर गया। गोदाम में 4-5 लोग पहले से थे और क्या कहते हैं, उसने वो मुझे अंदर ले गया और वो लोग गेट पर बैठे थे, हाथ ताप रहे थे, सर्दियों का टाइम था। तो सर वो अंदर जो है ना, क्या कहते हैं, कुछ बना हुआ नहीं है मकान, मतलब ऐसे ही गोदाम सा बना हुआ है, घास घास है वहां पे एक खाट पड़ी थी, वो मुझे वहां ले गया। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरी बगैर मर्जी के, मतलब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता पहले से शादीशुदा थी, जिसको उसके पति ने आपसी विवादों के चलते छोड़ दिया था। जिसके बाद युवती की मुलाकात अचानक आसिफ से हुई। आसिफ ने उसे कहा कि वो उससे प्यार करता है। विश्वास जीतने के लिए आसिफ ने हरिद्वार पहुंचकर गंगा में डुबकी भी लगाई। जिसके बाद युवती को लगा कि शायद इस बात तो गृहस्थी बस जाएगी, मगर तकदीर को ऐसा मंजूर न था, क्योंकि तकदीर ने युवती के नसीब में अब एक जिहादी को लिख दिया था। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने उसकी कंप्लेंट करने के लिए दबाव डाला तो उसने मेरी वीडियो बना ली थी और उसके लिए मतलब वो वीडियो उसने मुझे दिखाई, उसके जरिए उसने मुझे कंप्लेंट नहीं करने दी और कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने मुझसे शादी करने को कहा। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर वो 1-2 बार फिर मुझे अपने घर पर लेकर गया। फिर वो किसी गोदाम पे नहीं लेके गया, अपने घर लेकर गया, लेकिन उसके घर पे कोई नहीं था। वहाँ पे भी उसने मेरे साथ ऐसे ही किया। फिर उसके बाद मुझे उसके घर पे जाते हुए डर लगता था, क्योंकि उसके गाँव के लोग ठीक नहीं है, उनकी नज़र खराब है। मैं इसलिए उसके गाँव नहीं गई। मैंने कहा आप कमरा ले लो किराए पर,
और हम किराए पर रहेंगे। तो वो मेरे साथ किराए पर रहा और कहने लगा शादी करूँगा मैं। तो 4 साल हो गए थे हमें साथ में रहते हुए, शादी करने को कहता रहा। फिर उसके बाद में 3 बार गर्भवती हुई। 3 बार गर्भवती हुई, फिर मैंने उससे कहा कि मतलब मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उसने क्या कहते हैं घर पे ही दवाई लाके अबॉर्शन करवा दिया। कह रहा मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, मैं जब करूंगा शादी के बाद बच्चा। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्दी पूरे मामले से पर्दा हटा दिया जाएगा। जांच की जा रही है आखिर कहां-कहां आरोपी अपनी जिहादी हरकतों को अंजाम दे चुका है। कटघर की एक महिला के द्वारा एक आसिफ नाम के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया और उसमें ये कहा गया कि वह और उसके परिवार के अन्य सदस्य ये उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे और उसके बाद आसिफ ने गलत फैक्ट्स के आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और उसके बाद उनको तरह तरह की प्रताड़नाएं दी है उसने। जब वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा था उसके बाद से वहाँ से ये आकर के उन्होंने तहरीर दी है। इसमें आसिफ और उसके परिवार के 7 अन्य सदस्य के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत हुआ है। आसिफ जो मेन मुलजिम है उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे जेल भेजा गया है और बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जो भी इसमें एविडेंसेस होंगे उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल किया जाए। सर कुल कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है? मैंने बताया आपको कि आसिफ प्लस उसके परिवार के 7 लोग और हैं, कुल 8 लोगों के खिलाफ ये नामजद मुकदमा हुआ है। जिहाद वाली लव कहानी, प्रेम जाल में फंसा शारीरिक संबंध, धर्म परिवर्तन का दबाव, मारपीट। ये कैसी मानसिकता, कैसा जिहाद और कैसा इश्क जो धर्म परिवर्तन के मंसूबों को पूरा करने के लिए चल रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। गुमनाम मायूस सी बैठी लड़की दरअसल लव जिहाद का शिकार बन चुकी है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के हरथर गांव के रहने वाले सद्दाम ने पहले अपना नाम अभिषेक बताया, महिला को प्यार के जाल में फंसाया। आज बेशक ये लड़की अपने फोन में अपने उसी अभिषेक को तलाश रही है, मगर सच तो अब ये जान चुकी है कि अभिषेक तो सद्दाम निकला है जिसने नजदीकियों का फायदा उठाकर शारीरिक संबंध बनाए। महिला जब गर्भवती हो गई तो अपनी पहचान उजागर कर डाली, जिससे सुनकर लड़की के होश उड़ गए। आरोपी सद्दाम लड़की पर अब धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, जिसके बाद पीड़िता ने मामले में पुलिस को शिकायत दी। जिहादी इश्क की कहानी, अभिषेक बताकर की थी दोस्ती, पीड़िता के पहले पति की हो चुकी है मौत। विधवा महिला से आरोपी सद्दाम ने दोस्ती की, करीबी होने पर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने प्रेग्नेंट होने की बात अपने दोस्त को बताई। अभिषेक ने अपने सद्दाम होने का सच बता डाला। आरोपी ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पीड़िता की सच सुनकर होश उड़ गए। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस की तरफ से पहले कोई खास मदद नहीं मिली, जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश के बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में गांव निवासी युवती की शादी घोरावल कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। महिला का एक बेटा हुआ, मगर इसके कुछ महीने बाद ही दिसंबर 2013 में पति की दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद पीड़िता ज्यादा समय अपने मायके में गुजारने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी सद्दाम से हुई। 2016 में मौसी के घर गई थी पीड़िता। इसी दौरान उसका संपर्क आरोपी से हुआ था। पहचान छिपाकर आरोपी ने बातचीत की, दोनों की फोन पर मुलाकात होने लगी। खैर, पुलिस ने अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मगर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसी जिहादी सोच के साथ समाज में सुरक्षित कैसे रहा जाए, क्योंकि अमरोहा में भी एक जिहादी इश्क की ऐसी करतूत सामने आई जिसे सुनकर सब हैरत में पड़ गए। शोएब से सोनू बना था आरोपी। जिहादी कट्टरता का खेल देखिए। तस्वीरों में देख रही इस लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया गया। उससे बताया जाता है कि उसका नाम सोनू है, जिसके बाद दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होने लगा। शोएब का जिहाद वाला लव। बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है पीड़िता। इसी कॉलेज में छात्रा के साथ पढ़ता था आरोपी। आरोपी ने युवक से अपनी पहचान छिपाई, पीड़िता को अपना नाम सोनू बताया। दोनों के बीच में दोस्ती होने लगी, जिसके बाद दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने। शोएब ने पीड़िता के साथ अश्लील फोटो भी ली। छात्रा ने मिलने से मना किया तो ब्लैकमेल करने लगा। फेक आईडी बनाकर फोटो फेसबुक पर शेयर कर दी। फोटो वायरल होने के बाद परिवार को जानकारी मिली। पीड़िता ने हिंदूवादी संगठनों के साथ पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पता नहीं मन में जिहादी कैसी सोच पनपी की अपराध की इतनी बड़ी कहानी को रच डाला। खैर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किए जाने की बात कही जा रही है। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।